हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग घुटने में ग्रीस के कम होने से परेशान होंगे। घुटने में ग्रीस का कम होना यानी साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो गया है। और कई लोगों की ये समस्या होगी कि हमें हमारे घुटने से चलते समय कट कट की आवाज़ आती है। ये कट कट की आवाज़ आपको इशारा करती है कि आपके घुटने में ग्रीस या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये ग्रीस क्या चीज़ है, क्यों कम हो जाती है और आप इन्हें किन तरीकों से नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सत्या और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घुटनों में ग्रीस जो होती है वो क्यों कम हो जाती है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, घुटने या आपका एक तरह का ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट में एक आपकी जो हड्डियां होती है जब आपस में कहीं पर भी फ्यूज हो रही हैं, वहाँ पे हड्डियों के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड कम हो जाता है कुछ खास वजहों से, जिसकी सबसे पहली वजह है आपकी एज, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये फ्लूइड लेवल कम होने लगता है। दूसरा इसका कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियों के अंदर सूजन आने लगती है, उसके अंदर कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं और आपको पेन रहने लगता है और घुटनों में ग्रीस की कमी भी हो जाती है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या सियाटिका, आपका हाई वेट होना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होना, आपको किसी तरह का कोई नर्व पेन रहना और किसी तरह की कोई इंजरी की हिस्ट्री होना, यानी चोट लग गए हैं, कहीं पर गिर गए हैं। तो इन किसी भी कारणों की वजह से आपको घुटने में दर्द रह सकता है और घुटने में ग्रीस की कमी आ सकती है। ये प्रॉब्लम जो है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है एजिंग के कारण या नहीं हो रही है, तो आप अभी से कुछ बातों को अपना करके इस समस्या को होने से पहले ही रोक सकते हैं और यदि हो गई है तो भी आप इससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आ रही है, आपके जॉइंट कमज़ोर हैं, उनमें पेन हो रहा है, तो आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल आप इसको ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। और अगर नहीं जा पा रहे ब्लड टेस्ट के लिए तो आप अपने सिम्टम से भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपको जॉइंट पेन हो रहा है, हमेशा जल्दी थक जाते हैं चलने फिरने में, तो और आपका हेयर फॉल वगैरह भी होता रहता है, नेल्स वगैरह भी वीक है, तो आप समझ लीजिए कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल मेंटेन करना है। ये आप कर सकते हैं डाइट से, जैसे कि आप रोजाना डाइट में दूध का सेवन कर सकते हैं, नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड का सेवन कर सकते हैं। और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है कि आप सनलाइट में, धूप में, खासतौर पे सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आधे घंटे का समय जरूर निकालिएगा। तो सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो आपको नेचुरल विटामिन डी देती हैं। यदि आप फिर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट मिलते हैं, आप उन्हें रोजाना एक खा सकते हैं। और सैचेट टाइप के डालने के लिए आते हैं जिसे दूध में घोल के आपको हफ्ते में एक बार पीना होता है। दूसरा आप अगर घुटने में ग्रीस की कमी है तो रेगुलर बेसिस पे अखरोट का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। अखरोट किस प्रकार से लेना है, रोजाना आप लगभग 4 अखरोट के पीस लीजिए और इसे रोज रात में पानी में भिगो करके रख दें। ये आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट खा लेना है। तो रोज अगर आप 4 अखरोट का सेवन करते हैं तो इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे विटामिन्स जो आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ हेल्दी फैट भी प्रोवाइड करेंगे और आपको ताकत देंगे। तो आप वॉलनट यानी अखरोट का सेवन रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके घुटने में ग्रीस की कमी आ रही है या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बुढ़ापे में ऐसी दिक्कत ना हो, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे सेवन कर सकते हैं। दूसरा क्या उपाय है,
दूसरा उपाय है, यदि ग्रीस की कमी आ चुकी है एकदम और साथ में आपको किसी दवा, किसी मेडिसिन की भी ज़रूरत है, तो आप लोगों में से कई ने ये नाम सुना होगा हरसिंगार का पौधा या हरसिंगार के पत्ते, पारिजात का पौधा भी कहते हैं हम इसे। इसमें बड़े सुंदर से वाइट कलर के फूल निकलते हैं। तो ये जो हरसिंगार का पौधा होगा, आमतौर पे आपको कहीं भी आसपास मिल जाएगा। और इस हरसिंगार के पौधे से आपको लगभग 8 से 10 पत्तियां लेनी है। इन्हें आपको कूट लेना है खलर में, जैसे कि आप तुलसी के पत्तों को कूटते हैं चाय में डालने के लिए, सेम वैसे ही प्रोसेस है। आपको इसको कूट लेना है खलड़ में और आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें ये पत्ते डाल के उबाल लीजिए। जैसे आप चाय बनाने के लिए अदरक उबालते हैं, तुलसी की पत्ते उबालते हैं, सेम वैसे इसको आपको उबाल लेना है और फिर इसे छान करके रोजाना 1 गिलास सेवन करना है। ये जो हरसिंगार है, ये पारिजात का पौधा होता है, इसके पत्तों के अंदर ये गुण होता है कि अगर कोई सूजन हो रही है, हाथ पैरों में कोई दर्द हो रहा है, तो ये उससे निजात दिलाता है। और साथ ही साथ आपकी बॉडी में अगर घुटने की, खास तौर पे ये आपको नी जॉइंट के लिए बताया जा रहा है कि अगर ग्रीस की कमी हो रही है, पेन रहता है, कट कट की आवाज़ आती है, तो उसमें आपको आराम आ जाता है। नेक्स्ट आपको क्या उपाय करना है? नेक्स्ट आपको उपाय करना है कि यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके घुटने पे लोड बढ़ेगा और दर्द रहेगा। तो अपने वजन को कम करिए। ओवरवेट है यदि आप, तो अपने वजन को कम करिए। अपने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग, डाइट प्लान, जिस हिसाब से भी आप कर सके, अपने वजन को आपको कम करना है और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी ये समस्या हो, आप इस तरह से अपनी इस घुटने के ग्रीस को बढ़ा सकते हैं और इस दर्द से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। और मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया अखरोट लेने के लिए, दूसरा मैंने बताया आपको हरसिंगार या पारिजात के पत्ते हैं उसका सेवन करने के लिए, तीसरा मैंने आपको बताया है यहाँ पे सनलाइट के बारे में, और चौथा मैंने आपको बताया एक्सरसाइज के लिए और वजन कम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।